वेलकम टू कार्व अकेडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। देखो यहाँ पर फिगर हमें दिया हुआ है, इनका नेम ऑफ एंगल लिखना है। नेम द एंगल इन गिवन फिगर मतलब यहाँ पर कौन कौन एंगल बन रहा है उसका नाम हमें लिखना है इस फिगर को देख करके। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ए बन रहा है, एक बी एंगल, एक सी एंगल, एक डी एंगल। हमारा 4 एंगल बन रहा है, इनका नाम हमें लिखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा। सबसे पहले तो लिखेंगे हमारा कितने एंगल बन रहा है भाई, 1 2 3 4 लिखेंगे। देयर आर 4 एंगल, इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 4 एंगल इन गिवन फिगर। इस फिगर से 4 एंगल दिख रहा है या बन रहा है। ठीक है, अब बन रहा है तो उसका नाम भी लिखना है ना। तो देखो एक बार लिखेंगे ए बी सी, एक ये एंगल, एक बार बी सी डी, एक बार ये एंगल, एक बार सी डी ए, एक बार ये एंगल, एक बार डी ए बी। लिख लेंगे इसका नाम। एक एंगल बन रहा है ए बी सी, एक बन रहा है एंगल सी डी ए, एक बन रहा है डी ए बी, और एक बन रहा है डी ना, डी सी बी। जो बन रहा है उसको नाम लिख देंगे डी सी बी। ये 4 एंगल बन रहा है, सबका नाम लिख दिए। देखो ए बी सी, एक बार सी डी ए, एक बार डी ए बी, और एक बार डी सी बी। ठीक है, 4 एंगल बन रहा है, चारों का हमें नाम बस लिखना था और इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का एक्सरसाइज ही पूरा आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 क्या है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये हमारा डायग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। इसका इंटीरियर में बताना है। डी ओ ई के क्या है इंटीरियर, डी ओ ई। इस एंगल के इंटीरियर में क्या है, ए है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर का आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, डी ओ ई का इंटीरियर में है ए, लिखेंगे पॉइंट इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। डी ओ ई क्या हो जाएगा, ए। चलिए इसका बी नंबर है कि इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। ई ओ एफ के एक्सटीरियर क्या है, सी, बस लिख देंगे। हाँ, एक और बात, ई ओ एफ के एक्सटीरियर यानी बाहर में एक सी भी है और ए भी है और एक डी भी है। इनके सभी इस एंगल के बाहर वाले सारे को लिखना है पॉइंट को, तो सी ए डी हो जाएगा। लिखेंगे पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ क्या हो जाएगा, सी है, ए भी है और डी भी है। हो गया। ऑन ई ओ एफ, ऑन मतलब उस पे ही, ई ओ एफ इस मतलब ई ओ एफ पर कौन कौन है। ई ओ एफ पर हमारा देखो, ई ओ एफ पर हो जाएगा, ई ओ एफ पर एक पॉइंट हमारा एफ होगा, एक ओ होगा, एक बी होगा और एक ई होगा। ये 4 पॉइंट हो जाएगा एंगल ई ओ एफ। ऑन का मतलब क्या, उसी से मतलब कौन कौन पॉइंट से बना है उसको लिखना होगा। ठीक है, लिखेंगे सी नंबर, पॉइंट ऑन एंगल ई ओ एफ क्या होगा, ई होगा, ओ भी है, ई है, ओ है, बी ई, बी और एफ।
BF। ठीक है, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को मैंने लिख दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर। थर्ड देखते हैं। थर्ड है कि ड्रो रफ डायग्राम ऑफ द टू एंगल्स सच डेट दे हैव ए नंबर एक 1 पॉइंट इन कॉमन। आपको डायग्राम बनाना है जिसमें 1 पॉइंट इन कॉमन होना चाहिए। आइए, 1 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो सारे एंगल्स है, इनका नाम O दे दिया, इनका नाम A दे दिया, इसका B, इसका C, इसका D। देखो ये सारे क्या है, एंगल हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या है, इस तरह का डायग्राम बनाओ जिसमें 1 पॉइंट इन कॉमन। देखो तो इस एंगल के लिए भी O है, इस एंगल के लिए भी O है, इस एंगल के लिए भी O है, मतलब 1 पॉइंट, ये जो O है सबके लिए है। वो क्या है, सबके लिए कॉमन पॉइंट है। हो गया। चलिए बी नंबर, बी एक 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब 2 पॉइंट्स इन कॉमन वाला बनाना है। ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट्स वाला, ये भी बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने बना लिया, ये देखो इसका नाम दे दो, क्या देना चाहोगे, आपको जो मन करे सो नाम दे दो। ए, इसका बी, इसका सी, और ये है ओ। अब देखो इसमें क्या है, ऑलरेडी पहले से ओ पॉइंट तो कॉमन है ही दोनों एंगल के लिए, साथ में इन दोनों एंगल के लिए जो बी है ना, ये बी भी कॉमन होगा। ये बी पॉइंट भी इस एंगल के लिए ओ भी है और बी भी है, ये ओ भी है और सी भी है। नहीं सी नहीं, ओ तो दोनों एंगल के लिए है ही, साथ में जो बी है, यदि बी नहीं रहेगा तो एंगल कंप्लीट बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस एंगल को बनाने के लिए 2 पॉइंट हमारा कॉमन है। आपको अगर सर यहाँ पर ये भी तो हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन हमें एक चाहिए था तो एक को दिखाएंगे, 2 चाहिए तो मैं इन दोनों को दिखाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि 2 दिखाने के लिए एक और बना दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, सी देखो 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब ऐसा फिगर बनाओ जिसमें 3 पॉइंट्स कॉमन हो, ये भी आसान है। फिगर सही से आप बनाना, मेरा तो फिगर बहुत बेकार बन जाता है, लेकिन आप लोग सही बनाना। इसका नाम O, इसका A, इसका B, इसका C दे दिया मैंने। इसमें 3 पॉइंट्स, O तो है ऑलरेडी, है ना, तो इसमें मैं क्या देता हूँ, एक दे देता हूँ, इसका नाम D। क्या कर दिया, यहाँ पर अलग से एक पॉइंट बना दिया D। अब देखो ये O तो है ही, ये D भी है और E भी है, 3 पॉइंट हमारा कॉमन हो गया। अब चलो 4 पॉइंट के लिए बोला गया है, 4 पॉइंट के लिए क्या करेंगे, जस्ट ऐसा ही बनाएंगे, A, B, C और ए O। 4 पॉइंट के लिए देखिए 1 और 2, 2 पॉइंट तो हो गया, एक तीसरा D बना दो और एक E बना दो, 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, कंप्लीट। लास्ट में बोला है, लास्ट क्वेश्चन, 1 रे इन कॉमन। ऐसा फिगर बनाओ जिसमें 1 रे सिर्फ क्या हो, 1 रे कॉमन हो। तो देखो इसके लिए नाम देता हूँ A, O, B, और यहाँ से एक रे खींच दो। इस रे का नाम मैंने दिया D, चाहे C दे दो, C। ये जो OC रे है ना, ये दोनों एंगल के लिए कॉमन है। बस हो गया, ये फिगर आपको बनाना था और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान ये प्रश्नावली एक्सरसाइज था, ठीक है ना। और इसके साथ हमारा 4.3 भी कंप्लीट अब नहीं है। अब हम लोग अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शिफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। चैप्टर 4 बहुत ही आसान था, ख़त्म हो गया। चैप्टर 3 हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे यार, अच्छे से इसको पढ़ना होगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।